हेलो बच्चों, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले आपके सॉलिड स्टेट में एक टॉपिक दे दिया गया, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के प्रकार। अब नेक्स्ट जो है आपका सॉलिड के प्रकार में एक एक उसके बलों के आधार पर बताया गया था। अब जो है उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर दूसरा नंबर आप टाइप लिखिएगा। सेकंड नंबर है ऑन द basis of arrangement of constituents particles. On the basis of arrangement of constituent particles, the solids are of two types. अगर इनके पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से देखेंगे तो सॉलिड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला नंबर क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इसी को कहते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड क्या होते हैं? इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। और कैसे होते हैं? 3D अरेंजमेंट होता है इन तीनों दिशाओं में। जो आपके इसके पहले कोऑर्डिनेट बताया गया था, ये मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया जेड। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इनका क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इससे क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं पूरे क्रिस्टल का, एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो इसे कहते हैं क्या? 3D। इसका लिख लीजिएगा, द 3D रीअरेंजमेंट ऑफ द 3D रीअरेंजमेंट ऑफ constituents particles of solid. The 3D rearrangement of constituent particle of solid which form a crystals called crystalline solids are true solid. ट्रू सॉलिड। तो इनमें जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्टिकल सॉलिड क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होता। इसे क्या नाम देते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या, जैसे फॉर एग्जांपल में आप NaCl, KCl, ZnS मतलब जिंक ब्लेंडी उसे बोला जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। या आप कह सकते हैं जितने भी सॉलिड हों जो रेगुलर स्ट्रक्चर दें, वो सब इसके कैटेगरी में एग्जाम्पल में। ऑल सॉलिड्स which form regular structure या ज्योमेट्री, सभी इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। उसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NaCl, KCl, ZnS, KNO3 इसेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? रेगुलर होती है। इसे कहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। द 3D अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विच फॉर्म ए क्रिस्टल या कंप्लीट क्रिस्टल दे सकते हो, कॉल्ड क्रिस्टलीन सॉलिड। या लैटिस का निर्माण करते हैं, इसमें भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में लैटिस। क्रिस्टल के स्थान पर लैटिस भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप। लैटिस माने होता है जालक, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं, कॉल्ड क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टल लैटिस लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख दीजिएगा क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद सेकंड नंबर है एमॉर्फस सॉलिड।
amorphous solid or pseudo solid. Pseudo solid, amorphous solid और pseudo solid. अब थोड़ा सा ऐसे में अंतर है, इनका अरेंजमेंट तो होता है लेकिन रेगुलर नहीं होता. द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलर, यहाँ रेगुलर जोड़ दीजिए आगे, द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड which form a crystallite is called the crystalline solid. यहाँ आगे जोड़ दीजिएगा रेगुलर. अब यहाँ पर क्या होता है, द अरेंजमेंट, द इरेगुलर या रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ constituents particles of solid are called as amorphous solid. Amorphous solid, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आपका है ग्लास. बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ग्लास, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीमर्स इसेट्रा. इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद लिखिएगा इसमें डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. दोनों में क्या अंतर है. डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या है. पहला अंतर तो आपको यही मिल जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और पार्टिकल्स. पहला नंबर यही है, पहला नंबर है अंतर का अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लिख सकते हो, और मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, और आयंस लिख सकते हो. ये सब क्या है, ऑल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं. ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है. तो सॉलिड में क्या होता है, जो ट्रू सॉलिड है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, रेगुलर अरेंजमेंट. तो ट्रू सॉलिड में लिख लीजिएगा इसमें, या तो इसे नंबरिंग करके लिख लीजिएगा. अरेंजमेंट क्या होता है, इन ट्रू सॉलिड द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituents particles takes place, but या while लगा सकते हो, while in pseudo solid irregular या irregular or random arrangements of
constituents particles takes place। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस इसका सबसे, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट में क्या अंतर पाया जाता है? ये देखिए, जो आपके ट्रू सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है? एक फिक्स होता है। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये चेंज होता रहता है ग्रेजुअली। हाँ, एमॉर्फस का ग्रेजुअली चेंज है, मतलब ये फिक्स होता नहीं है। तो केवल किसका फिक्स है? आपका क्रिस्टलिन सॉलिड का या ट्रू सॉलिड का। तो इसमें लिख लीजिएगा द क्रिस्टलिन सॉलिड, द क्रिस्टलिन सॉलिड रिप्रेजेंट ए फिक्स एमपी या मेल्टिंग पॉइंट, while amorphous solid contain irregular मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेजुअली चेंजेबल होता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है। तो इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी आइएगा इसका आइसोट्रॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपी आर एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज। जो आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? आइसोट्रॉपी होती है। लेकिन जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? आयन आइसोट्रॉपी होती है। आयन आइसोट्रॉपी का अर्थ क्या है? या आइसोट्रॉपी जिसे तीनों डायरेक्शन आप पढ़े थे भी, ये तीनों डायरेक्शन आपने ले लिया, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी हो, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में इन ऑल डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स हो गया, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इन ऑल डायरेक्शन आर सेम। जब तीनों डायरेक्शन, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तीनों डायरेक्शन पे इसकी प्रॉपर्टी देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट करता है? एमॉर्फस सॉलिड। लेकिन जब वही प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट एक्सेस पर डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट एक्सेस पर डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? आयन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। तो आयन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या शो करता है? रेगुलर, मतलब ट्रू सॉलिड। और आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? एमॉर्फस सॉलिड और स्यूडो सॉलिड। तो इसमें लिख लीजिएगा सच प्रॉपर्टी, सच फिजिकल प्रॉपर्टी ये एक मिनट रुक जाइए। प्रॉपर्टीज लाइक एज लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज लाइक एज रिफ्रैक्टरी इंडेक्स कॉमा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सिमिलर in all direction called as isotropy, ये डिफिनेशन भी हो गया,
इसको नोट कर लीजिएगा, यही क्या हो गया, इसकी डिफिनेशन भी हो गया। तो ये आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी कौन सा करता है, एमार्फस सॉलिड्स। एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो, एमार्फस सॉलिड, या लिख सकते हो स्यूडो सॉलिड। इसी को क्या लिख सकते हैं, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड ये प्रॉपर्टी लाइक एज रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड एज आइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज, और सच प्रॉपर्टी आर रिप्रेजेंटेड बाय द एमार्फस सॉलिड आर स्यूडो सॉलिड। एमार्फस सॉलिड आर स्यूडो सॉलिड इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद अभी आइसोट्रॉपी हुआ है, फिर लिखिएगा आयन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। आयन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज लाइक, अभी इसके पहले लिखे थे ना, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आर डिफरेंट इन different direction called as anisotropy. True solids are anisotropy. बस इतना ही लिख लीजिए। जो भी प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टरी इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, आयन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। आयन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अपना पॉइंट डाल दीजिएगा। क्रिस्टल पॉइंट्स, क्रिस्टल पॉइंट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं क्यूब बनाते हैं, क्यूब आप लोग बनाए भी होंगे। इस क्यूब में यहाँ अरेंजमेंट पाया जाता है। ये आपके क्रिस्टल ऐसे एटम से पाए जाते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कार्नर पे भी पाए जा सकते हैं, इसके फेस भी पाए जा सकते हैं, या डिफरेंट एज पर पाए जा सकते हैं। तो जो ये आपका पॉइंट यही पॉइंट दिखाया गया, इसे क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल पॉइंट्स। तो इसी को डिफाइन करना, तो किसका क्रिस्टल पॉइंट्स है, सॉलिड का है। तो इसी को डिफाइन करें, मतलब सच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, या कह सकते हैं सच पॉइंट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर पार्टिकल्स कह सकते हो, which are arranged in a points, मतलब पॉइंट्स के रूप में अरेंज्ड हो, या ऐसा लिख सकते हैं सच पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, such points of crystal lattice in which the constituent particles are present. Particles of solid are present
present called as crystal point, called as crystal points। इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, सच पॉइंट्स मतलब ऐसा बिंदु हो, आप किसका, क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल जालक का ऐसा बिंदु हो जिसमें इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, आप किसके, आप सॉलिड के, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं, कॉल्ड एज द क्रिस्टल पॉइंट्स। इसको क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल पॉइंट। जैसे सॉलिड दिया गया, अब देखिए इस प्रत्येक कार्नर, यहाँ कार्नर बना हुआ है और उसी कार्नर पर कौन पाए जाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इसी क्रिस्टल पॉइंट्स पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका है, अब एक नाम एक और आ गया, क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है, इसी से देखिए जुड़ गया, क्रिस्टल लैटिस डाल दीजिए हेडिंग, क्रिस्टल लैटिस, और इसी को कह सकते हैं स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब इसमें देखिए कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब यहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट है। वो कैसा है, 3D है, रेगुलर भी है और कैसा है, 3D अरेंजमेंट है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 3D रेगुलर arrangements of constituents particles of solid which form a crystal called crystal lattice, crystal lattice or space lattice। क्या कहते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट का कैसा अरेंजमेंट है, 3D रेगुलर अरेंजमेंट। आप कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड व्हिच फॉर्म में क्रिस्टल, एक क्रिस्टल का निर्माण कर दे तो उसे क्या नाम बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इतने को नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। इसके बाद डाल दीजिएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, इसी से रिलेटेड है यूनिट सेल भी। अब यहाँ पर अभी इसके पहले स्पेस लैटिस में क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है कि द 3D रेगुलर अरेंजमेंट, 3D रेगुलर arrangement of constituents particles of solid which when repeated which when repeated over and again which can form a whole crystal called as unit cell। बस थोड़ा सा उसी में कर देना है, या क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करें किसके रूप में, 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स
पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, मतलब क्या करता है, एक के बाद एक रिपीट करता है, किसमें, इन ऑल डायरेक्शन भी जोड़ सकते हो, रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शन व्हिच कैन फॉर्म ए होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या होल क्रिस्टल कॉल्ड एज द यूनिट सेल। इसी को क्या नाम बोला गया, यूनिट सेल, या इसे भी जोड़ सकते हो मतलब इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड तीनों होता है डायरेक्शन, तो तीनों डायरेक्शन में हम भी इसको जोड़ भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसी के नेक्स्ट आगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से, उसके व्यवस्था के आधार पर आपका यूनिट सेल 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ओनली आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स। क्या होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल जो आपका क्रिस्टल के कॉर्नर पर पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर्स। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ उपस्थित हैं, केवल कोने पर उपस्थित हैं। कहाँ पर हैं, कोने पर। सेकंड नंबर फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल। थोड़ा सा अंतर होता है, जो आप एक क्रिस्टल बना लीजिए, जैसे यूनिट सेल ही है, एक हमने क्यूब लिया है, ये क्यूब का यूनिट सेल है, ठीक है, किसका है, क्यूब का। तो एक क्यूबिक सेल बनता है, तो क्यूबिक सेल में देखिए जब केवल कॉर्नर पर पाए जाएं तो ये होता है सिंपल, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका, सिंपल का। इसको बना लीजिएगा सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, ये सिंपल यूनिट सेल है। केवल इसके कहाँ पाते हैं, ओनली ऑन द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। उसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप आ जाएंगे, तो ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कितने फेस पे होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं। जैसे कमरे में बैठे हो, एक तो आपका यही हो गया, कमरे के पीछे इस साइड में, इस साइड में एक टॉप, एक नीचे, तो कुल मिला के कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इसके क्या पाए जाते हैं, कॉर्नर के साथ साथ 6 फेसों पे पाए जाते हैं। एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, एक फेस पीछे मतलब नीचे और एक फेस ऊपर, तो कुल मिला कितने हो जाते हैं, 6। तो 6 फेस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at corners as well as all faces, all faces, मतलब कॉर्नर पे भी होते हैं और फेस पर भी होते हैं। तीसरा नंबर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको सिंपल में एससीसी बोल, सिंपल यूनिट सेल, चलो बाद में वो भी होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थोड़ा सा अंतर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके पूरे कॉर्नर्स पे तो पाए जाते हैं, साथ साथ उसी एक क्रिस्टल के सेंटर पर होता है। कहाँ पर होता है, क्रिस्टल के सेंटर पर होता है। तो एक तो ये हो गया फेस वाला, इसको ड्रा कर लिए कि नहीं, ड्रा हो गया हो तो ये वाला मिटा लीजिए।
केवल एक दिखाना है, केवल इसके सेंटर, बाकी कार्नर्स पे आपके रहेंगे ही रहेंगे, सारे कार्नर पर पाए जाते हैं। एक आपका हो जाएगा यहाँ पर सेंटर पर, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। जो सिंपल है वही क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, BC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at corner as well as center of the body, center of the body, पूरे एक क्रिस्टल के बॉडी के केंद्र पर होता है, एक केंद्र पे होता है, बाकी सभी कार्नर से पाए जाते हैं। उसे क्या नाम देते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा नंबर, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में बस थोड़ा सा अंतर हो, कार्नर पर तो पाए ही जाएंगे। अब क्या होता है, कोई दो अपोजिट फेस ले लीजिए, कोई दो अपोजिट फेस ले लीजिए, तो उस अपोजिट फेस पर हो जाएंगे कार्नर के साथ साथ कोई दो, चाहे इस साइड चाहे लेफ्ट और राइट, चाहे टॉप टू बॉटम, कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। तो दो फेस आप ले लीजिए, मान लेते अगर एक फेस यहाँ लेते हैं तो एक फेस नीचे वाला हो जाएगा, तो इसके कार्नर पे हो गए और प्लस दो अपोजिट फेस पर होते हैं। तो ये लिख लीजिएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at corner as well as two opposite faces, दो अपोजिट फेस पर पाए जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस 4 प्रकार के आपके यूनिट सेल हो गए बस।